अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप लोग हमेशा की तरह हैं जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमें जी जॉइन किया है पीयूष शर्मा जी ने। पीयूष शर्मा जी को आप सब लोग जानते हैं, पहले भी मिल चुके हैं हम म्यूज़िक पे और कई दूसरे टॉपिक पे उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू जी। नमस्कार सबको। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपकी सारी थैंक यू। ऑडियंस को मेरा प्रणाम और नमस्ते। और हमारे साथ रजन खन्ना जी हैं। रजन खन्ना जी से भी आप लोग सब मिल चुके हैं और हम भी उनसे बात करते रहते हैं और आज हम उन्हें भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। और आज हम बात करेंगे फिल्म आनंद के ऊपर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसमें राजेश खन्ना जी भी थे और अमिताभ बच्चन जी भी थे और बहुत खूबसूरत फिल्म है। गाने भी बहुत अच्छे हैं, स्टोरी भी बहुत, और डायलॉग तो मैं क्या कहूँ कि अभी भी पाकिस्तान में भी लोगों को याद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिल्म शोले के याद है या बाकी किसी बड़ी फिल्म के डायलॉग्स पुरानी मूवीज के याद है, 70s के या 80s के। तो इसी तरीके से आनंद फिल्म के डायलॉग जो हैं वो भी यहाँ पर लोगों को बहुत याद है। और कुछ कहना चाहिए कि राजेश खन्ना जी की बेहतरीन फिल्म में से एक फिल्म है। तो हम उस पर आज जरा बात करेंगे और हमारे दोनों मेहमान जो है हमें बारी बारी डेफिनेटली बताएंगे थोड़ा सा फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले रजन खन्ना जी आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे आप इस फिल्म के बारे में, कैसी लगी आपको और इतनी इम्पोर्टेंस क्यों इस फिल्म को मिली है शुरू से लेके आज तक? दो तीन चीजें हैं। पहला तो क्या, हम लोग बात करते रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे, सोशल इशू पे, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पे, इकोनॉमिक पे, जियो पॉलिटिक्स पे, क्रॉस बॉर्डर हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की उन पे। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर, क्योंकि लास्ट में तुमने अमर प्रेम के ऊपर जब इनके साथ में पीयूष जी के साथ किया था ना, मुझे बहुत पसंद आया था। तो उसी से मुझे लगा कि भी आनंद के ऊपर भी बात होनी चाहिए। दोनों में राजेश खन्ना जो है वो लीड रोल में थे। और अभी देखो क्या है कि एक इसके अलावा मेरे अपने दो शेर मैं तुमको इसमें जो है पढ़ के शुरू करूंगा इस फिल्म के बारे में। ताउम्र गुजार दी खुशी की तलाश में, ताउम्र गुजार दी खुशी की तलाश में, नजर नहीं पड़ी थी खुशी तो पास में खड़ी थी। एक तो ये खुशी जो है ना, ये इंसान और राजेश खन्ना ने और ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने जो उसमें बताया है कि खुशी जो है दूर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस फिल्म में उन्होंने बता दिया। और दूसरा राजेश खन्ना के पास में फिल्म में हम आगे डिस्कस करेंगे, 6 महीने बाकी हैं। एक वो अजीब डिजीज थी उस वक्त, तो क्या लोगों ने 2-3 डिजीज सुनी होती थी, 1971 की बात है। किसी को टीबी का पता था या कैंसर का पता था, लिम्फोसरकोमा ऑफ इंटेस्टाइन। ये नाम बड़ा एक मेडिकल सी टर्म थी, शायद सब डॉक्टरों ने भी ना सुना हो, क्योंकि उस जमाने में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही ज्यादा हुआ करते थे, एमबीबीएस भी कम थे। तो ये टर्म भी बहुत जब आई ना, तो उस बंदे को थी, उसको पता था मैं 6 महीने जो मेरी जिंदगी बाकी है। तो उसने बहुत जबरदस्त फिल्म। और देखो एक चीज है, मैं मानता हूँ शुरू से ही कि फिल्म बनाना और आप लोग जो किचन में काम करती हैं ना, शेफ, ये दोनों लगभग एक ही पेशा है। क्योंकि जब आप किचन में काम करती हैं तो क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं आप सिलेक्ट करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कितने डालने हैं वो भी सिलेक्ट करती हैं, और कब डालने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कि प्याज जब भूनना है वो पहले ही भूनना है, बाद में नहीं भूनना है ना। और कौन से मसाले कब डालने हैं। अच्छा, इसके बाद में भी जब जो डिश है वो बहुत बढ़िया बन के स्वाद बन के आ जाती है, तो हमारे पंजाबी की एक कहावत है, वो कहते हैं कि बकरा जानू गया, खान वाले नु स्वाद नहीं आया। मतलब बकरा तो वो तो हमने काट दिया, लेकिन खाने वाले ने क्या दिया, मजा नहीं आया खा के। तो इतनी बेहतरीन शाहकार भी बन जाती है, बाद में लोग बोल देते हैं उसको। बड़ी बड़ी फिल्में ऐसी हैं हिंदुस्तान का, पिछले कोई समझ लो 100 साल के इतिहास में एक फिल्म का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे मेरा नाम जोकर। वो फिल्म उस वक्त भी बड़ी बेहतरीन थी, आज भी है, आने वाले टाइम पे भी रहेगी, लेकिन लोगों ने वो उस बकरे को स्वाद नहीं आया उनको। इस तरह से जब फिल्म बनती है तो उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होते हैं। इस फिल्म की थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताऊंगा कि पीयूष जी जब शुरू करें उससे पहले, कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब जिसने फिल्म बनाई थी ना, वो उनके मन में ये आइडिया चल रहा था लगभग बिगिनिंग ऑफ 60s डिकेड से। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि भी राज कपूर साहब और शशि, है ना, तो करेक्टर तो उनके दिमाग में थे ही। एक करेक्टर जो है वो उनके पास में सहगल का, जो अपना ये आनंद सहगल का करेक्टर है राजेश खन्ना का, और दूसरा भास्कर चैटर्जी का करेक्टर था अमिताभ बच्चन का। तो ये लेकर के हम फिल्म बनाएंगे।
तो उस वक्त कुछ डेट्स की समस्या आई या प्रोजेक्ट थोड़ा आगे पीछे हो गया। फिर ऋषिकेश साहब ने सोचा कि भाई मैं अभी ना किशोर कुमार और महमूद साहब को लेकर के बनाता हूँ। अब मेरा एक ईमानदारी वाला एक ओपिनियन है, हालांकि मैं दोनों का, किशोर साहब और महमूद साहब दोनों का एक्टिंग के, उनके जो टैलेंट था उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस रोल में अगर उन्होंने इसको कास्ट कर दिया होता तो आनंद कभी आनंद बन ही नहीं सकती थी। तो अगेन फिर एक समझ लो कि कॉन्फिडेंस था कि वो नहीं। फिर उत्तम कुमार साहब, वो बंगाली एक्टर थे, बंगाल के वो अमिताभ बच्चन थे अपने जमाने में, तो इन्होंने उनको भी सोचा। हो सकता है कि उत्तम कुमार साहब आ जाते, एक्टिंग बहुत बढ़िया होनी थी फिल्म में, लेकिन देखिए उस जमाने में जो ऑरा राजेश का था कि राजेश ने उससे पहले 17 फिल्में जो थी उसने इंसेसेंट जो है वो सिल्वर जुबली दी थी। मतलब जो उसका शुरू हुआ काम, आखिरी खत और राज वगैरह ये डुली है तो थोड़ी मीडियम थी, लेकिन जब उसने ये बना दी शक्ति समानता की, तेरे सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो आराधना से उसका सफर ऐसा चालू हुआ कि रुका ही नहीं। तो उसके पीछे 17 फिल्मों की हिस्ट्री थी, एक्टिंग, और उसने मांग के रोल लिया ये ऋषिदास से ये जाकर। और अमिताभ बच्चन 7 हिंदुस्तानी में आने के बाद में रेशमा और शेरा में, अब सोचो कि आज जो जिसको हम कहते हैं कि वो एक्टर ऑफ द सेंचुरी, वो बंदा आवाज की वजह से आज भी कायम है, लेकिन रेशमा शेरा में उसको गूंगा बना दिया गया क्योंकि सुनील दत्त साहब को उसकी आवाज पसंद नहीं आई थी कि आवाज बहुत तुम्हारी भारी है, और ये दैट वाज द हिस्ट्री। और फिर आनंद में जब ये देखो कॉम्बिनेशन, देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया कि राजेश खन्ना ने जो रोल कर दिया आनंद सहगल का, और ये जो भास्कर चैटर्जी का इसने रोल कर दिया, और मैसेजेस वगैरह जो उसके हैं वो तो मैं समझता हूँ कि पीयूष साहब बैठे हैं, इनको भी मैं बोलता जाऊंगा तो नहीं है, आप भी पीयूष थोड़ा इसको गुफ्तगू को आगे लेके जाइए, फिर मैं बीच में जोड़ूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीयूष जी, गाने बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत गाने आनंद के रहे, और मुझसे ज्यादा आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 4 गाने थे इस फिल्म के अंदर। सलील चौधरी का म्यूजिक है, 2 मुकेश के, लता का और 1 मन्ना डे का गाना। हम सारे गाने जानते हैं और बहुत खूबसूरत गाने थे। उसमें से 2 गाने जो हैं, एक लता का गाना जो है जिया लागे ना, वो वाला गाना पहले उसने बांग्ला में बनाया, फिर हिंदी में बनाया, और वही चीज सलील चौधरी ने की। कहीं दूर जब दिन ढल जाए जो है, उसका पहले बांग्ला बना था, कई साल पहले बना था, वो हेमंत कुमार ने गाया हुआ है, আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব तारा। तो उस गाने को अगर आप कभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, इतनी खूबसूरत है ये चीज, और मैं हेमंत ने इतना अच्छा गाया उसको, हेमंत कुमार ने, लेकिन मुकेश ने भी उतना ही अच्छा गाया। ये मुकेश का गाना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जब भी सुनते हो आप इमोशनल हो जाते हो, इतना खूबसूरत गाना है। और फिर वो मैंने तेरे लिए भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बताऊं इसको कि ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 1960s के शुरू में ये फिल्म जो थी ऋषिकेश के दिमाग में आ चुकी थी। ये एक 1886 की ड्रामा प्ले बनाया था लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय बहुत फेमस राइटर हुए हैं, तो उनका एक ड्रामा था जिसके नाम था डेथ ऑफ इवान इलियच। तो डेथ ऑफ इवान इलिच जो थी 1886 की, उसमें जो ये आनंद का कैरेक्टर है वो एक जज होता है, और उसको मतलब जब तक वो लोगों को डेथ सेंटेंस देता है तब तक तो होता कुछ नहीं, लेकिन जब अपनी डेथ होती है तो उसको फिर जिंदगी की वैल्यूज पता लगने लगती हैं। तो इस तरह से वो कहानी बनी हुई है। उसके ऊपर फिर बेस करके जापान के जो नंबर 1 डायरेक्टर हुआ करते थे अकीरा कुरोसावा, उसकी मैंने तो कई फिल्में देखी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी। ही वॉज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। अकीरा कुरोसावा ने एक फिल्म बनाई थी इसी के ऊपर बेस करके, वो उसने बनाई थी 1952 में। मेरे पास है उसका नाम कहीं पर लिखा हुआ, मैं बता सकता हूँ आपको। इकीरू फिल्म का नाम था, इकीरू। मैंने नहीं देखी वो फिल्म, हालांकि अकीरा कुरोसावा की मैंने बहुत फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने इकीरू नहीं देखी। 52 की फिल्म में शायद नहीं मिलती होगी। उनके स्टोरीज के ऊपर बेस करके बहुत दिनों से फिर ये ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में घूम रही थी बात। अब इन्होंने जब पहली अनाड़ी बनाई राज कपूर के साथ, और अनाड़ी अच्छी चली, तो इनका राज कपूर के साथ एक 1-on-1 अच्छा हो गया कि मैं आपको लेके फिर और फिल्म बनाना चाहता हूँ। और राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय कह के बुलाते थे। ये जो बाबू मोशाय है ना, ये राज कपूर बुलाते थे ऋषिकेश को लेके।
फिर उसके बाद उन्होंने जब अपनी कहानी बताई इसको राज कपूर को, और उसने कहा मैं करूंगा, और फिर उन्होंने कहा दूसरे रोल में शशि कपूर को लेंगे, तो उस समय इनकी आशिक बन रही थी राज कपूर के साथ। अब जो आशिक है वो ऐसी बुरी पिटी, इतनी बुरी पिटी कि वो हफ्ते भर में थिएटर्स में से गायब हो गई। तो जब वो इतनी फ्लॉप हो गई तो ये राज कपूर भी घबरा गए कि मैं पता नहीं ऋषिकेश के साथ अभी नहीं करूंगा, थोड़े दिन बाद देखता हूँ। तो इसके चक्कर में फिल्म जो है वो थोड़ी उस वक्त डिले हो गई, और फिर यही होता गया कि भाई एक के बाद एक, इसको नहीं लेंगे उसको लेंगे। फाइनली ये फिल्म जो है ये धर्मेंद्र को भी ऑफर हुई थी, राजेश खन्ना वाला रोल, लेकिन धर्मेंद्र ने कहा कि अभी तो 2 साल पहले मैंने आपकी सत्यकाम में रोल किया है जिसमें मैं कैंसर पेशेंट था और मर जाता हूँ, तो आप एक ही रोल दोबारा करवाएंगे मेरे से। तो इसीलिए उन्होंने फिर धर्मेंद्र को ये रोल नहीं दिया था। तो फिर ये फिल्म जो है जो बनी वो बनी है, आपके सामने है फिल्म। लेकिन इसकी जो खूबी है इसके डायलॉग्स इतने प्यारे हैं, गुलजार साहब ने जो लिखा है ना इनके डायलॉग्स को बड़े जान डाल के रखती इन्होंने। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा कि जो गुलजार का परिचय हमको इंट्रोडक्शन मिलती है ना फिल्मों में, हालांकि हम गुलजार के गाने बहुत पहले से सुनते आए थे, हमको पता था लिरिसिस्ट हैं, अच्छा लिखते हैं, ये लिखा वो लिखा। कुछ फिल्मों में हमने देखा कि वो स्क्रिप्ट में भी, डायलॉग में भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आनंद के बाद जो है ना गुलजार का नाम यूं चमका है कि इतने अच्छे डायलॉग्स कैसे लिखे इसने। तो उसके डायलॉग्स तो आपको हमको आज तक याद हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं, और एक एक डायलॉग फिल्म में देखते हैं तो खट से दिल के अंदर जाके तीर की तरह बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक सीन आप लोगों को भी याद होगा जिसमें राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं, और एक कोई साहब जा रहे होते हैं तो उनसे वैसे ही बातचीत शुरू कर देते हैं राजेश खन्ना, और फिर कहते हैं कि मुरारी लाल मुरारी लाल वाले। तो वो बहुत ही खूबसूरत सीन है। बहुत खूबसूरत। नहीं, सारी देखिए डायरेक्शन तो ऋषिकेश मुखर्जी की अच्छी होती थी, हमेशा ही अच्छी डायरेक्शन होती थी उसकी, और उसके अलावा उस इंसान के अंदर एडिटिंग इतनी खूबसूरत होती थी उसकी कि उसको पता होता था कि कहाँ मेरे को सीन कहाँ ज्वाइन कहाँ कट करना है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह करता था। सारी फिल्म बहुत प्यार से फ्लो होती है, बड़ी स्मूथली। आपको पहले सीन से पता है कि ये इंसान जो है ये मरने वाला है, या पहले सीन में आपको पता है मर चुका है क्योंकि उसकी कहानी लिखे बता रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप फिल्म के साथ इतना इन्वॉल्व होते हो। अब आपके बाय द टाइम एंड आता है आपके भी दिल में आता है कि बेचारा नहीं मरे तो अच्छा है। मैं राजन जी एक इंटरव्यू देख रही थी, राजेश खन्ना जी के बारे में था, और उसमें कोई बता रहा था, वो कहते नहीं उनकी जो मदर थी वो बड़ी नाराज होती थी, वो कहती थी ये हर फिल्म में मेरे बेटे को मार देते हैं। तो वो पहले वाकई में मूवीज ऐसी आती थी, ऑलमोस्ट हर फिल्म में हीरो ने मरना जरूर होता था। सारी पंजाबी मावें जो थी ना वो बेटे को ये बोलती थी कि तू मरदा ही रहना हर फिल्म दे विच है। तो इट यूज्ड टू बी लाइक दिस। प्राण साहब विलन का रोल करते थे, तो उनके रिश्तेदार यहाँ मुंबई में थे, तो वो कभी भी प्राण कभी मिलने जाएंगे तो वो पंजाबी में ही कहती थी वे प्राण कभी चंगा रोल भी कर लिया कर, तो मतलब कभी अच्छा आप कभी कर लो। तो खैर अभी एक जो ना मैसेज ये फिल्म का है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये हर बंदे की जिंदगी से वाबस्ता है। और क्या होता है कि आप कितनी भी प्रवचन सुन लो, कुछ भी कर लो, जो चीज आप फिल्मों में देखते हो ना, वो फिल्मों में से आपके मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, दिल के ऊपर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं। उसमें उन्होंने जिंदा रहना सिखाया है। राजेश खन्ना का रोल जो है ना, उसने जिंदा रहना सिखाया है। खुशी के नॉर्मली मैं 3 पहलू मानता हूँ। पहली जो जिसको हम कहते हैं ना आनंद, है ना, आनंद से लेकर के महानंद, महानंद से परमानंद, ये अपने पीयूष साहब तो बहुत प्रवचन इसमें करते हैं, समझते हैं। एक तो खुशी होती है कि हम कोई भौतिक चीज, कोई मटेरियल चीज गेन कर लेते हैं ना, तो उसमें बड़ी खुशी होती है कि यार ये मैंने एक मेरा टारगेट था, मेरा अचीव हो गया, बंदा बड़ा खुश हो जाता है। एक खुशी होती है जिसको हम जो मानते हैं स्थिर प्रज्ञ, गीता में एक जगह आती है स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ में ऐसा है कि स्थिर प्रज्ञ उसमें ऐसा है कि आप कोई चीज आपको जब नहीं भी आप हासिल करना चाहते हो, हासिल नहीं होती ना, तो भी अपने अंदर से आप अंदरूनी तौर से बड़े खुश रहते हो। जैसे एक मैं बताता हूँ आनंद से जुड़ा हुआ कि सिखों के एक आनंद साहब का पाठ होता है सिख धर्म में। वो आनंद साहब के पाठ में क्या है, कोई पैदा हुआ बच्चा तो भी आनंद साहब का पाठ होना है, किसी की मान लीजिए कोई देहांत हो जाता है ना, तब भी आनंद साहब का पाठ होना है, कि एक मैसेज है
कि भगवान ने आपको पैदा किया है तो आप हमेशा आनंद में रहो। तो दो खुशियां मैंने बताई, एक खुशी तो हमने कुछ हासिल कर लिया, एक खुशी स्थिर करके की, तीसरी सबसे बढ़िया जो बेहतरीन खुशी है ना, वो दूसरे को खुश करके जो मन को आनंद आता है ना, कि यार देखो आज आपके पास मर्सिडीज गाड़ी भले ना हो, लेकिन आपने किसी को मर्सिडीज चलाई, वो देख रहा है, आपने दूर से देखकर कह दिया क्या बात है जी, बहुत अच्छे जी, ये बंदा बहुत सुख में है। उसके सुख में से आप जब सुख निकालते हो ना, तो यही सुख राजेश खन्ना जो है इसमें, उसको पता है कि मेरी 6 महीने की जिंदगी है, और जब अमिताभ बच्चन के कांटेक्ट में आता है वो, तो उसको लगता है कि इसका लव अफेयर जो है इसलिए परवान नहीं चढ़ा वो सुमिता सान्याल के साथ में, क्योंकि ये थोड़ा सा रेटिसेंट था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। तो वो जाकर के अपना 6 महीने का एक मिशन बना लेता है राजेश खन्ना उसमें, कि नहीं मैंने इन दोनों को मिलाना है। और फिर उसमें कई चीजें चलती हैं। एक दूसरा सीन जो है, जैसे उसने कितनी खुशी, जब भी हमने मुरारी लाल का जिक्र किया, अब अपने जॉनी वाकर साहब, ओरिजिनल नाम उनका बदरुद्दीन काजी था, अब उनसे बढ़िया भी कॉमेडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कम ही देखना है। मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया था कि हर बंदा, दुर्गा खोटे जी उसमें आ गई, ललिता पवार जी उसमें आ गई, उसमें मतलब एक से एक, रमेश देव और सीमा देव, ये दोनों जो थे तब तक इनकी शादी नहीं हुई थी, दोनों मराठी स्टेज एक्टर्स थे, और बाद में ये फिल्म के बाद में वो दोनों का जो है शादी भी हो गई। तो एक से एक बढ़कर के टाइमिंग, डायलॉग, जैसे पीयूष जी ने बताया, गुलजार साहब ने जो डायलॉग लिख दिए। अब वो एक सीन जो आता है जिसमें जॉनी वाकर साहब को ये मिलते हैं और कहते हैं मुरारी लाल, और वो कहता है मैं मुरारी लाल, मेरा नाम मुरारी लाल नहीं है, लेकिन तुम तो मुरारी लाल। और फिर वो क्या है कि पत्ते पे पत्ता फेंकते हैं, हाँ जयचंद कैसे हो। और अगले सीन में जब अमिताभ बच्चन के सामने जॉनी वाकर साहब आकर इनको कहते हैं कि जयचंद, तो ये बोलते हैं इनका नाम जयचंद नहीं अनंत सहगल है, तो वो बोलते हैं तो मैं भी कहाँ मुरारी लाल हूँ मैं भी ईसा भाई हूँ ठीक है। तो ये जो एक एक सीन जो है इतना, देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, मनोज कुमार जी ने बहुत पेट्रियोटिज्म पे फिल्में बनाई, ठीक है, पेट्रियोटिज्म पे उससे पहले भी बनी, बाद में भी बनी, उतनी कामयाबी किसी को हासिल नहीं हुई, क्योंकि आपको जो मैसेज है ना वो वीव और निट करना पड़ता है, एक टेपेस्ट्री बनानी पड़ती है कि पीपल आर गोइंग टू थिएटर फॉर एंटरटेनमेंट, आप उधर जाकर एंटरटेन हो, उसके साथ में मैसेज लेके आए। उसमें ये एक अपने आप में शाहकार था, अनंत फिल्म एक शाहकार थी। आप सोचो, देखिए राजन जी, मैं आपने जो बात कही है, एक बात तो मैं समझता हूँ, एक लाइन में अगर इसको कहूँ तो मैं कहूँगा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अंडर द रियलिटी ऑफ डेथ। ये इस फिल्म का मैसेज है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अंडर द रियलिटी ऑफ डेथ। रियलिटी, डेथ की रियलिटी इतनी प्रोमिनेंटली आपके सामने रखी गई है कि आपको समझ में आता है, इट मेक्स नो डिफरेंस कि कौन 3 महीने में मरेगा या हम 70 साल की उम्र में मरेंगे या कितनी उम्र में मरेंगे। अरे जिंदगी को तो जियो ना, यही तो मैसेज है ना इस फिल्म का। अच्छा एक बात आपको पता नहीं, आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, दुर्गा खोटे का जो सीन है, क्या कमाल का सीन है। जब वो उसके पास जाता है और कहता है एक शादी, तो वो कहती है कि इसके पिताजी को मरे अभी 1 साल नहीं हुआ, तो इसीलिए अगले 3 महीने तक हम शादी नहीं करवा सकते। तो वो कहता है अच्छा तब तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, एक सीन में वो अंगूठियां देता है, उनको प्रेजेंट करता है कि आप लोग कम से कम ये तो पहन लो, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पर उनका, अमिताभ बच्चन का और सुमिता सान्याल का कॉन्ट्रैक्ट का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सीन पे ध्यान दिया है, जो पहला सीन है फिल्म का, जहां पर अमिताभ बच्चन को बोला गया है स्टेज पर आके लेक्चर देने के लिए, वो जब लेक्चर दे रहा है, टॉक दे रहा है, तो ऑडियंस में सुमिता सान्याल बैठी है और उसके मांग में सिंदूर है, ठीक है, पहले सीन में अगर उसके मांग में सिंदूर भी है और उसने कवर भी की हुई है साड़ी, तो आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब वो शादीशुदा है। तो ये समझ में आ जाता है कि फिल्म में हालांकि आनंद के होते होते शायद उनकी शादी नहीं हुई होगी, पर उसके बाद उनकी शादी हो गई है। हाँ, ये थ्रू वो बड़े साइलेंटली कन्वे कर देता है इस मैसेज को। अब ज्यादातर लोगों को तो एंड में याद ही नहीं होगा कि पहले सीन में क्या देखा था, लेकिन बड़े प्यारे तरीके से ऋषिकेश मुखर्जी का यही तो तरीका है ना डायरेक्शन का, बड़े सटल तरीके से अपनी मैसेज को वो दे देते हैं आपको। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसका मेरे जान पहचान के भी लोग थे
और एक को तो मैं बहुत क्लोजली जानता था, जो कि बहुत बड़ी राजेश खन्ना की फैन थी, जैसे उन दिनों थे सब, बहुत दीवानावार फैन थी वो तो इस फिल्म को देख के वो 2 हफ्ते तक तो एकदम बेड पे बीमार पड़ी रही। वो उठी, वो 3 दिन तक तो दरवाजा बंद करके रोती रही, 3 दिन तक। उसके बाद वो उनकी तबीयत खराब, डॉक्टर को बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, उसको, हम सब मिलने जा रहे हैं, क्या हो गया बहन जी, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आनंद देखने के बाद उनकी ऐसी हालत हुई है कि पूछो। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनको की और भी, जिनकी की बहुत बहुत ज्यादा उनको आनंद से इतना इम्पैक्ट था इस फिल्म का, और राजेश खन्ना का इतना इम्पैक्ट था। बड़ा कमाल की एक्टिंग है उस इंसान की, बहुत कमाल। राजेश खन्ना ने जो भी उस फिल्म में मैक्सिमम उसकी जो एक उसने कन्वे कर रहा था अपने एक्सप्रेशन से, उसको भी मेरा एक और शेयर है, मैं आपको बताता हूँ। समेट लो मेरी रोशनी को अपने आगोश में, बुझता हुआ चिराग हूँ, कल जलूं ना जलूं। तो उसने 6 महीना उसको पता था मैं जल रहा हूँ। अब 6 महीने के अंदर मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा खुशी बांट सकता हूँ तो उसने बांटने की कोशिश की है, हर बंदे को खुश किया। और अंत में आप चीज देखिए कि मैं कह रहा हूँ हर सीन जो है एक मैसेज दे रहा है कि जो नर्स जो है ललिता बॉड डीसा, मिसेस डीसा क्रिश्चियन है। अब रघु काका जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं वो हिंदू हैं, सीमा देव है जो है वो हिंदू है, और ईसा भाई जो मुसलमान है। जब सबको पता लग रहा है कि डेथ बेड पे मरने वाले हैं, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी इबादत गाह में इबादत कर रहे हैं। ये एक इंसानियत का मैसेज है कि हमने इसको बांट दिया अलग अलग, हमने गिरजों में और हमने मस्जिदों में और हमने मंदिरों में बांट दिया, लेकिन उसके पास जो दुआ जाती है वो इंसान की दिल से जाती है। तो ये भी एक सीन बड़ा कमाल का सीन जो है ये बना हुआ है इसमें। हर जो मैं शुरू से लेकर आखिर तक मैं जब वो फिल्म को देखता हूँ, मेरे को हर टाइम पे नई से नई एक चीज, क्योंकि देखो जिंदगी आज हम देखते हैं संघर्ष है, हर चीज में संघर्ष है, क्योंकि चाहते बहुत है, टारगेट्स बहुत हैं, हम किसी चीज से खुश नहीं होते। आज मेरा जिंदगी में टारगेट खत्म हो गया, कल फिर मैंने कोई नए डाल देने हैं, वापस से फिर टेंशन ले आनी है। लेकिन जिंदगी को एक कहीं पर तो हमको जो उसके पैरामीटर फिक्स करने पड़ेंगे, और ये एक मैसेज कमाल का उसने दिया। और हर एक्टर ने, मतलब आप सोचो तो जहां जहां पर ऋषिकेश साहब की तो एक देखिए उनकी जो मूवीज थी ना, उन्होंने जितनी भी 15-20 उन्होंने फिल्में जो बनाई, डायरेक्ट की, अलग अलग 45 फिल्में बनाई हैं। एक सत्यकाम, एक ये, और उसके बाद चुपके चुपके, कई लंबी फहरिस्त है। नमक हराम बहुत अच्छी थी, मिली बहुत अच्छी थी, गुड्डी बहुत बढ़िया थी। लेकिन मेरे को, मैं दिल के करीब अगर मानता हूँ तो ये 3 फिल्मों को मैं मानता हूँ, जिसमें सत्यकाम है। चुपके चुपके में भी उन्होंने धर्मेंद्र से ऐसी कॉमेडी करवा दी कि पूछो मत। और अमिताभ बच्चन जो सीरियस रोल के लिए उस वक्त तो बहुत ज्यादा विख्यात थे, एंग्री यंग मैन उस वक्त वो बिक रहे थे, लेकिन एंग्री यंग मैन को ऐसा उन्होंने वो प्रोफेसर परिमल बना दिया कि कमाल। और अपने ओम प्रकाश जी तो खैर थे ही बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, तो वो उनको एक आर्ट था। और दूसरी बात जो सर बताई ना पीयूष जी, मैंने एक चीज और नोट की है, जो डायरेक्टर खुद एडिटर है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि उसको पता है कहाँ एडिट करना है। राय कपूर साहब बहुत कमाल का काम करते थे। मनोज कुमार जी तो खैर मेरी बहुत डिस्कशन है उनके साथ में होती रहती थी, आजकल उनकी तबीयत बहुत एज हो गई उनकी, तो थोड़ी सी वो थोड़े नसाज चलती है उनकी तबीयत। तो मेरा फेवरेट होता था, जब कोई ऐसी बात होनी है फिल्मों के बारे में तो मैं उनके पास चले जाना। पीछे से मेरे शहर के हैं, लाहौर के, पहले अहमदाबाद में पैदा हुए, लाहौर से, तो he used to like my company and I used to adore his company। तो वो उन्होंने उस वक्त ये और उनकी भी जितनी भी कामयाब फिल्में आप देखो, एडिटिंग जो है वो खुद उन्होंने की है। वो डायरेक्टर तो जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं ना, वो एडिटर बन जाते हैं। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी एडिटर पहले थे, एडिटर ही थे, उसके बाद डायरेक्टर बने हैं। लेकिन राज कपूर या मनोज कुमार पहले डायरेक्टर अच्छे थे। और आपको एक नाम और बताऊं, विजय आनंद, वो डायरेक्टर पहले थे, फिर वो एडिटर बन गए थे। ये लोग अच्छे एडिटर बन जाते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि होल्ड कैसे करना है फिल्म को। क्या बात, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल, क्योंकि वो काम करते करते शायद उनको इंटरेस्ट भी होता है, तो इस वजह से वो उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से पिक कर लेते हैं और कर लिया करते हैं। लेकिन हम जो है वो हमें क्योंकि वाइंड अप भी करना है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने ज्वाइन किया। और मुझे अभी
बिल्कुल आप लोगों की बातें सुनकर एक फिल्म जिस पे मैं चाहूंगी कि हम अगली बार आप दोनों आए और हम बात करें, और वो है नमक हराम। मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। उसमें भी राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी दोनों ही हैं, और उसका भी समझे कि एक एक सीन जो है वो इतना खूबसूरत बनाया गया है, और किस तरह से दो दोस्त दिखाए गए थे, और एक पैसे वाला था और एक के पास इतना पैसा नहीं था, और वो बाद में जो एक जगह जाकर वो उनको जो नमक हराम बोलते हैं ना अमिताभ जी, तो वो सीन वाकई में ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि कोई आपका कितना भी दोस्त है, अगर आप उससे कुछ लेते रहेंगे सारी लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं जाके ताना जरूर मारेगा। तो वो जो है ना, उसमें मुझे वो समझ आई चीज। लेकिन ये कि फिर भी हम उस पर बात करेंगे, और चुपके चुपके के ऊपर भी मेरा ख्याल है दोनों ही फिल्म को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जब भी आप लोग टाइम देंगे नेक्स्ट वीक में। बहुत शुक्रिया कि आज आप दोनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू थैंक यू सर, फॉर थैंक यू, कॉलिंग। थैंक यू सर। सेम ईयर सर, थैंक यू। ओके पीयूष जी।